नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आकाश। जी हां, नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के खास प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव से जुड़ी हुई एक ऐसी अनोखी प्रथा की जिसके बारे में सुनने के बाद आप भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर इस बात का पता नहीं होगा कि आखिर ये प्रथा कब से और क्यों चली आ रही है। आपको बता दें, अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा पाठ की जाती है और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शनि को तेल चढ़ाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आखिरकार शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे की पूरी प्रथा क्या है, रहस्य क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं है। आज हम आपको अपनी इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि आखिर शनि महाराज को क्यों तेल चढ़ाया जाता है और आखिर इसके पीछे की प्रथा क्या है। तो चलिए देखिए हमारी ये पूरी खास रिपोर्ट। प्राचीन मान्यता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साढ़े साती और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित कथा का संबंध रामायण काल और हनुमान जी से है। चलिए आपको इसकी पूरी कथा बताते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि देव को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी यहाँ पर शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन शनि तो बिल्कुल मानने वाले ही नहीं थे। युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई थी। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा आज तक प्रारंभ होकर चली आ रही है। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है तो उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन अभाव भी खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया तब राक्षस उन्हें हानि न पहुंचा सके, इसके लिए पवनसुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत ज्यादा बलशाली हो। आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहू लुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा काफी ज्यादा बढ़ गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने तेल दिया। उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। तो देखा आपने कि शनिदेव को तेल आखिर क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे दो प्रचलित कथाएं हैं और दोनों कथाएं रामायण काल से चली आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा तब से ये कथाओं का जो वर्णन हुआ है उसके आधार पर ही शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि शनिदेव की पूजा पाठ में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, वरना हमको दिक्कतों का सामना भी जरूर करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें कभी भी शनि महाराज के आंखों में आंख डालकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके
चरणों में हमें नजर डालकर पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।